चीज़ चाहे एक ही हो मगर तैयार करने के तरीके मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात तो नए और पुराने ज़माने का गठजोड़ भी आजकल की कुकिंग में दिखाई देता है। वैसे आप अगर नज़र दौड़ाएं तो ये खाने पकाने का सिलसिला बड़ी ही तेज़ी से बदला है। कुछ चीज़ें तो बहुत पुरानी हैं जैसे कि पकौड़े, नमक पारे, शक्कर पारे, दही फुल्कियाँ वग़ैरह और ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आज तक दिखाई देती हैं और हम में मौजूद हैं। मगर बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि लापता हो गया है। यानी कि अगर कभी उसका ज़िक्र सुनाई दे भी तो नानी की बातों में ही सुनाई देता है जैसे कि काठी और खजूर वग़ैरह। और पिछले वक्तों के लोग जो हैं वो इन्हें बनाकर मर्तबानों में आए गए के लिए रख लिया करते थे, मगर इनको हमने नहीं देखा। हाँ, सिर्फ इनका नाम सुना। चलिए अब अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आलू उबल रहे हैं। आलू दरअसल तो सबसे पहले साउथ अमेरिका के पहाड़ी सिलसिलों पर उगाए जाने लगे और अपनी कार्बोहाइड्रेट के लिए ये बहुत ही जाने पहचाने हैं। और इसमें थोड़ी सी मिक़दार स्टार्च की एक ऐसी ख़ास किस्म की है जो कि इंसानी जिस्म हज़म नहीं करता और वो हमारे जिस्म में फ़ाइबर की तरह काम करती है, यानी कि हमको आंतों के कैंसर से महफूज रखती है। और इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये अपनी ग़िज़ायत माइक्रोवेव में बाकी की ज़्यादातर सब्जियों की तरह नहीं खोते। खैर, आज तो आपने देखा कि हमने इन्हें उबाल कर छील लिया है और थोड़ा सा मैश कर लिया है और जो चीज़ इस वक्त हम तैयार करने लगे हैं इसको मुख्तलिफ नाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दिए जाते हैं। पाकिस्तान में तो ये पैटीज़ कहलाते हैं और इनकी फिलिंग्स भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। इनके लिए आप हस्बे ज़ायक़ा नमक ले लें, यानी कि आलूओं के हिसाब से। सफ़ेद ज़ीरा कोई 1 चाय की चमची और थोड़ा सा साबित अनारदाना, थोड़ा सा सूखा साबित धनिया, कुटी हुई सुर्ख मिर्चें 1 चाय की चमची। इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका अलग से कोई स्ट्रॉन्ग सेंट हो। और अब 3-4 हरी मिर्चें और हरा धनिया भी ले लें। अब हम सूखा धनिया और अनारदाना मिलाकर पीस लेंगे, बस मोटा मोटा ही पीस लें। अब ये सारी चीज़ें मिर्चें, नमक, पिसा हुआ अनारदाना और सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हरा धनिया, हरी मिर्चें आलूओं में शामिल कर दें और अच्छी तरह से इसको हिला लें। ऐसा ना हो कि नमक मिर्च एक तरफ को ही रह जाए। और ये हमारी पैटीज़ की फिलिंग तैयार हुई। अब हम कोई भी ऐसी डिश या ट्रे ले लेंगे जो कि अवन में जा सकती हो और उस पर मक्खन लगा लेंगे। अब एक अंडे की हमें सिर्फ सफ़ेदी चाहिए और जर्दी अलग करना तो कोई मुश्किल नहीं, हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। वैसे तो आप चाहें तो चमचे से ही निकाल कर जर्दी अलग कर सकते हैं। जिस तरह पर हमने निकाली है इसका ज़रा ये फ़ायदा है कि अगर आपने थोड़ी देर के बाद भी जर्दी को इस्तेमाल करना है तो वो साफ़ सुथरी अपने शेल में ही पड़ी रहेगी और आप इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और अब लेते हैं पफ पेस्ट्री। ये तो आजकल हर मुल्क में ही आराम से बनी बनाई मिल जाती है। पहले ज़माने में तो लोग ये घर में बनाया करते थे और वाकई उस पेस्ट्री का टेक्सचर और जायका आजकल की इस बनी बनाई पेस्ट्री से कहीं बेहतर होता था। बस मैदा सख्त गूंद कर बेल लेते और बटर लगाकर तह देकर फ्रिज में कुछ घंटों के लिए रख देते और निकाल कर फिर बेलते और बटर लगाकर फिर फ्रिज में डाल देते और यही अमल 4-6 बार दोहराने से बहुत अच्छी पेस्ट्री तैयार हो जाती। और फिर चाहे आप इसके सीधे साधे पफ बिस्किट ही बना लेते तो वो भी बहुत खुशबूदार और मॉइस्ट और क्रंची से बनते थे। चूँकि हमने इसमें फिलिंग डालनी है और पेस्ट्री अगर बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी इस पर कोई इतना फोकस नहीं करेगा। इसी तरह फिलिंग भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ सॉसेज रोल मिलता है, इसमें भी एक किस्म की फिलिंग ही होती है और कीमे की भी फिलिंग बना सकते हैं। अब नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पेस्ट्री हमने आधी आधी कर ली है और अब हम इसमें आलूओं की फिलिंग डाल रहे हैं और पेस्ट्री को एक तरफ से उठाकर आलूओं पर लपेट लें और 1 आध टीस्पून मैदा जो है उसको पानी में घोलकर पेस्ट बना लें, ये जोड़ने के काम आएगा। और अब दूसरी तरफ से भी पेस्ट्री उठाकर रोल सा बना लें। इसे अब एहतियात से पलट लें या यूं कहें कि जोड़ नीचे की तरफ हो जाए और इसी तरह बाकी के तमाम पैटीज़ भी तैयार कर लें। और
साथ ही अवन को 180 पर ऑन कर दें। वक्त के बारे में ये है कि देखते रहें, मुख्तलिफ अवन्स जो हैं वो मुख्तलिफ वक्त लेते हैं और पेस्ट्रियाँ भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो जब लाल हो जाएं तो निकाल लें, वैसे ज़्यादा देर नहीं लगती। अब इनके ऊपर आप ब्रश से अंडे की सफ़ेदी लगा दें ताकि ये ग्लेज्ड हो जाएं और ख़ूबसूरत भी लगें। चाहें तो टुकड़े करके भी आप बेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये बेहतर है कि आपके पास जो डिश है या जिस ट्रे में आप इनको लगा रहे हैं वो थोड़ी सी खुली हो। ये देखिए, ये बिल्कुल ही तैयार हैं और सारी चीज़ें जो आज हम बना रहे हैं ये ताज़ी ताज़ी बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम इनको टुकड़ों में काट लेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर आप चाहें तो इनको बेक करने से पहले भी काट सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी दो चीज़ें तैयार।